नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंकित शर्मा। एक बड़ी शांति देखी जा रही है चुनाव के परिणामों से पहले। फरीदाबाद लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो लोगों के मन में बड़ी गहन है, बड़ी चिंता कर रहे हैं कि कौन जीतने वाला है और कौन हारने वाला है। ए विंग और बी विंग की तरीके से टीम बन चुकी है, राइट विंग और लेफ्ट विंग की, कौन किस तरफ जा रहा है और किस तरीके से अब सारी चीज़ें होने जाएंगी। लेकिन परिणाम से 2 दिन पहले की ये शांति बहुत कुछ कह रही है। 4 जून को परिणाम घोषित होंगे और उसके बाद आपको आतिशबाजियां देखने को मिलेगी उन लोगों के घरों पर जो जीत रहे होंगे। आज हम बात करने आए हैं, हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन विजय कौशिक। मैं स्वागत करता हूँ। नमस्कार अंकित भाई। एक बड़े प्लेटफॉर्म से अपनी बातें साझा करना और एक फिर रीजनल प्लेटफॉर्म से अपनी बातें साझा करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। लेकिन रीजनल चीज़ों, जिस क्षेत्र में आप रहते हो और वहाँ की चीज़ों का जब आप जायज़ा लें तो ये बड़ी अहम चीज़ होती है। आज हम बात करेंगे विजय कौशिक जी से, कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र सिंह प्रताप, कितनी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी डटी है चुनाव परिणामों को लेकर और आखिर कैसे ये बढ़त देखते हैं। क्योंकि लगातार कल इंडिया न्यूज़ पर बैठे थे तो वहाँ पर भी केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का नाम आ रहा था कि बीजेपी से उनकी चुनावों में बढ़त दिखाई देती है। मैं जानना चाहता हूँ आपसे, कैसे देखते हैं? कल आप ही बैठे थे सीट पर और उसके बाद नाम आया कि कृष्णपाल गुर्जर को बढ़त और चुनाव परिणामों में उनके चुनाव जीतने की आशंकाएं थोड़ी सी ज़्यादा। आपके प्रत्याशी महेंद्र सिंह प्रताप कांग्रेस पार्टी के, कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि चैनलों की अपनी मजबूरी है, अपने राजनीतिक स्वार्थ हैं, जिसके चलते वो अर्थ का अनर्थ बनाने में 1 मिनट लगाते हैं जी। ऐसे बहुत से मामले हैं कि जहाँ पर सच्चाई कुछ और थी, कहा कुछ और गया, और जब वो लोग बेनकाब हुए तो लोगों का अब धीरे धीरे मीडिया पर से भी भरोसा उठ गया है। तो खैर, इस मुद्दे पर नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं, चैनल चलाने हैं, अपने खर्चे हैं उनके जी। बहरहाल देखिए, मैं बचपन से राजनीति में हूँ, लेकिन जितनी गंदी राजनीति इस बार मैंने फरीदाबाद के चुनाव में देखी, शायद ही पहले कभी देखी हो। जहाँ पर महेंद्र प्रताप जी की उम्र का मजाक उड़ाया गया, उन्हें कृष्णपाल गुर्जर द्वारा बूढ़ा और जाने क्या क्या, उनकी शारीरिक क्षमता पर सवाल उठाए गए। इवन भाजपा के जो कुछ लोग थे उन्होंने इतनी हरकतें की कि भी महेंद्र प्रताप ने, और ये सब कहीं ना कहीं करप्शन पाल के इशारे पर हुआ कि भाई महेंद्र प्रताप ने तो पहाड़ों में ज़मीन कब्जा रखी है, उसने तो जो शॉपिंग मॉल है वहाँ भी सरकारी ज़मीन कब्जा रखी है, और चीज़ें दुनिया भर के एलिगेशंस कि भी महेंद्र प्रताप तो जैसे दुनिया का सबसे बड़ा डॉन हो गया एकाएक चुनाव में। एक बुजुर्ग आदमी जिसने राजनीति को भी केवल इसलिए त्याग दिया था कि भी अब राजनीति आदर्शों और मूल्यों की नहीं रही, इसलिए मैं इसमें अनफिट हूँ, इसलिए छोड़ रहा हूँ। उसके ऊपर ऐसे ऐसे घिनौने आरोप, बस एक बलात्कार के आरोप की कमी रही थी, वरना महेंद्र प्रताप जी के ऊपर वो भी लग जाता। उनके लिए यहाँ तक कहा गया, देखो जी, महिलाओं का इज्जत हनन कर रहे हैं, महिलाओं के लिए गंदे शब्द बोल रहे हैं। मतलब एक पराकाष्ठा थी इस चुनाव में। बहरहाल इसका जवाब तो जनता ही देती है कि भाई, लेकिन हमने एक अपील की थी फरीदाबाद की जनता से कि भाई चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह जी का आखिरी चुनाव है और वो अपने इस आखिरी वक्त में सेवा करना चाहते हैं फरीदाबाद के लोगों की पूरी ईमानदारी के साथ। और जो मौजूदा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर हैं, उनको आप पिछले 10 साल से देख रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने फरीदाबाद के अंदर जो अपनी छवि है उसको ख़राब किया, अपनी पार्टी की छवि को ख़राब किया, मोदी की छवि को ख़राब किया, फरीदाबाद का नाम हर तरीके से डुबो दिया। फरीदाबाद आज गंदगी में नंबर 1 है, प्रदूषण में नंबर 1 है। हर वो नेगेटिव चीज़ जिसे आप देखेंगे, जो खुले में एक शौच का दावा किया गया था कि भी बंद कर दिया फरीदाबाद में, हो गया, वो भी खुले में शौच आपको लोग करते हुए मिल जाएंगे, क्योंकि मजबूरी है। कहा जा रहा है 4 जून के बाद एक लिस्ट तैयार है लोगों की, कौन नेता किस तरीके की भाषा का प्रयोग करता था, उन सबको जवाब दिए जाएंगे और चुनाव परिणाम के बाद बहुत सारी चीज़ें होंगी। क्या ये लिस्ट दोनों तरफ से है या सिर्फ एक तरफ से है? देखिए, महेंद्र प्रताप को अगर इस चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं तो उसका एकमात्र कारण ये भी है कि महेंद्र प्रताप किसी बुराई में नहीं है।
हालांकि इन बातों को हम तब तक नहीं मानते जब तक किसी मामले में लोग खुलकर सामने ना आए। कृष्णपाल गुर्जर को लगातार एग्जिट पोल चुनाव जिता रहे हैं, एग्जिट पोल जितने भी हैं वो कह रहे हैं कि वो चुनाव जीत रहे हैं। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप एक स्पोक्स पर्सन के तौर पर, स्पोक्समैन के तौर पर, नेशनल स्पोक्समैन के तौर पर आप जाते हैं, डिबेट में बैठते हैं, कितनी सच्चाई है इन सब दावों में? देखिए, एक कहावत है कि जब दिया बुझने वाला होता है तो उसकी लौ तेज हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि फरीदाबाद में करप्शन का दिया बुझने को है, जिसके चलते दावे किए जा रहे हैं कि कृष्णपाल गुर्जर जीत रहे हैं। और जनता से जो हमें फीडबैक है, क्योंकि जो हमें फीडबैक है वो न्यूट्रल फीडबैक है, ये डायरेक्ट फीडबैक नहीं है। हम किसी से नहीं पूछते कि भाई कौन जीत रहा है कौन नहीं। जैसे मान लीजिए आप हैं, आप एक आम आदमी की तरह, लोग आपको बता रहे हैं कोई बात, आपने हमें बताई, तो इस तरह का जो हमें फीडबैक है उसके मुताबिक चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह जीत रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह का चुनाव जनता ने लड़ा था। अगर कोई कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता या हमारा साथी ये दावा करे कि भी उसने महेंद्र प्रताप को जिता दिया, तो वो बहुत बड़ी भूल है। यहाँ चुनाव इस आधार पर हुआ है कि लोगों ने कृष्णपाल के खिलाफ वोट डाले हैं और कृष्णपाल के खिलाफ विकल्प के तौर पर चौधरी महेंद्र प्रताप जी थे, इसलिए चौधरी महेंद्र प्रताप जी को वोट मिले। दो छवि उन्हें फ़ायदा दे गई। एक तो पहले से लोग उन्हें जानते थे और मैंने जैसा कहा कि भी उनके ऊपर ये आरोप नहीं है कि उन्होंने किसी का नुकसान किया है, इस बात का उन्हें फ़ायदा मिला। इसके अलावा झुग्गी कॉलोनियों से उन्हें बहुत लाभ मिला, क्योंकि जब भी फरीदाबाद में कोई झुग्गी वासियों पर अत्याचार की बात हुई तो महेंद्र प्रताप जी ने लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक और जिला प्रशासन तक हर जगह उनकी आवाज़ उठाने का काम किया। तो उन लोगों से हमें एक तरफा वोट मिली है, हम उनके भी आभारी हैं, हम समाज के सभी वर्गों के आभारी हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि जो कृष्णपाल जी का अहंकार है, कि जैसा कि उनके ऊपर आरोप भाजपा के अंदर ये भी लगता है कि उन्होंने विपुल गोयल को घर बैठा दिया, उसकी राजनीति ख़त्म कर दी, राजेश नागर को भी एक तरीके से राजनीतिक रूप से घर बैठा रखा है, उसकी राजनीति ख़त्म कर दी। तो भाजपा में जो उनके ऊपर इस तरह के आरोप हैं, उसके चलते भाजपा के लोगों ने भी हमारी मदद की है, ऐसी मुझे जानकारी है। और हमें पूरी उम्मीद है कि ये सीट हम जीतने जा रहे हैं। देखिए, ये चीज़ तो 4 जून ही बताएगी कि कौन किस स्थिति में होगा और कौन प्रत्याशी किस तरीके से जीतेगा। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा चुनाव के बाद भी, और चुनाव हो चुके हैं उसके बाद भी चल रहा है, लेकिन चुनाव परिणामों के बाद भी अब असलियत जो है वो 4 जून को निकल के आएगी। कौन प्रत्याशी जीतेगा, कौन आतिशबाजी करेगा, कौन ढोल नगाड़ों के साथ जाएगा, ये सारी चीज़ें देखने वाली होंगी। लेकिन उससे पहले फरीदाबाद में एक शांति का माहौल है, लोगों के सुगबुगाहट है कि कौन जीत रहा है, क्योंकि बड़ा टफ चुनाव देखने को मिला। ऐसा चुनाव जिसमें कहा गया कि बड़ी कशमकश रही, खींचातानी रही, आरोप प्रत्यारोप का दौर रहा, और उसके बाद अब रिजल्ट का वेट। लेकिन 2 दिन के बाद कैसे सूरज निकलेगा और किस तरीके से निकलेगा और किस ओर से निकलेगा, ये तो वक्त बताएगा। आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अंकित भाई।